बे कितने देश लोगे, पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, अब इनकी मंशा है भारत को हम हड़प ले। इस 1947 में उनके बाप दादा अपना हिस्सा ले चुके, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, भाई अपने हिस्से में जाओ। तुम अपने हिस्से में जाने के बाद हमारे हिस्से में क्यों रह रहे हो? मदरसे, उन मदरसों में उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं गाय की गर्दन कैसे काटनी है। आप वीडियो देख लीजिए। मुस्लिम देशों में भी शांति नहीं है, वो सारे तो कुरान पढ़ने वाले हैं, फिर क्यों नहीं है? वो पापी लोग, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को बिना दंड के समझ में नहीं आता। आप ही से मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले जो शक्ति का जिक्र कर रहे थे कि अगर तलवार है तो जिंदा रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है। मैं देवसेना से ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे संगठन में तलवार, फरसा, भाला, कृपाणी रजिस्टर्ड है और सभी हिंदुओं को धारण कराते हैं। आप ये देखिए, हमारे सारे देवताओं पे शस्त्र है और हम हिंदुओं ने शस्त्र छोड़ दिए। जब से शस्त्र छोड़े हैं तभी से हिंदू कमजोर हो गया, तभी से लव जिहाद होना शुरू हो गया, तभी से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया और तभी कहीं ना कहीं हिंदुओं को मारा जा रहा है। रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले में हिंदुओं की हत्याएं हो रही है। जिस दिन उनके हाथ में शस्त्र आ जाएगा किसी की हत्या नहीं होगी। उदाहरण के लिए बता दूं, केवल 500 लोग तलवार लेके शहर में घूम जाए, अगले दिन किसी हिंदू भाई के साथ कोई गड़बड़ी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कानून पे भरोसा नहीं रहेगा क्या देश में? सब लोग अगर तलवारें लेकर घूमेंगे। सही बात करिए, सब लोगों को रखने की जरूरत है। जैसे अमेरिका में सबको बिना लाइसेंस के पिस्टल रखने की जरूरत है, वहाँ क्राइम कंट्रोल में है। भारत में क्राइम कंट्रोल में नहीं है। आप देख लीजिए, रोज हत्या हो रही है, यही इसी कानून के तहत। कहीं ना कहीं रोज बेटी मारी जा रही है, रोज लव जिहाद हो रहा है। जब तक आप देखिए, हिंदू सक्षम नहीं बनेगा जब तक शांति नहीं होगी। शांति तभी होती है जब आप ताकतवर हो। यदि आप कमजोर हो तो शांति स्थापित नहीं कर सकते। वो दुष्ट लोग, वो पापी लोग, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को बिना दंड के समझ में नहीं आता। उनको प्यार की भाषा कभी समझ में नहीं आएगी। भगवान राम ने भी ये प्रयास करके देख लिए। रावण को समझाने के लिए सबसे पहले तो हनुमान जी को भेजा, उसके बाद अंगद को भेजा, और यदि भगवान राम स्वयं भी चले जाते हैं, रावण तू मेरी सीता को लौटा दे, तो जीवन में कभी सीता ना मिलती। और यदि भगवान राम ने भी धनुर्विद्या का प्रशिक्षण ना लिया होता तब भी उन्हें सीता नहीं मिलती। उन्होंने देखिए, घर से निकलने से पहले, वनवास जाने से पहले अपने वस्त्र त्याग दिए, आभूषण त्याग दिए, राजशाही सारा सुख सब त्याग दिया, लेकिन उन्होंने धनुष्बाण नहीं त्यागा। यदि धनुष्बाण त्याग देते तो उन्हें जीवन में कभी सीता नहीं मिलती। मुझे एक बात बताइए, आप शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी कम्युनिटी की अगर बात करें वो भी काफ़ी तादाद में, लगभग 40 करोड़, अभी डॉक्यूमेंटेशन की बात ना करें तो 40 करोड़ लगभग आबादी उनकी मानी जाती है। ये पॉसिबल है कि उनको किसी तरीके से कंट्रोल कर लें, वो भी शस्त्र के आधार पर? अब सुनिए, ये हमारी गलतफहमी है कि उनके पास शस्त्र नहीं है। भैया, वो तो प्रशिक्षण भी है। रोज मुर्गा काटते हैं, रोज बकरा काटते हैं, उन्हें पता है गर्दन कैसे काटनी है। और हर मस्जिदों में आजकल जो ये है ना, जो गुरुकुल नहीं, मदरसे, उन मदरसों में उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं गाय की गर्दन कैसे काटनी है। आप वीडियो देख लीजिए, सोशल मीडिया पे ये सब चीज आती है। उन मदरसों पे भी बड़े ही बहस होती है। वो कहते हैं कि आप आके देख लीजिए कहाँ कुछ गलत हो रहा है। जो प्रतिबंध की मांग उठाते, स्पेशली यूपी में उठती है, वो कहते हैं आइए ना मदरसे में, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए, आप एक बात बताइए, जब आप हमें बुलाएंगे तो आपके यहाँ वो चोरी जो हो रही है वो उस समय होगी क्या? आप जब बुलाएंगे तब नहीं होगी। वो पूरी प्लानिंग से सबको ट्रेनिंग करते हैं। देखिए, मदरसों में पढ़ने वाले क्या पढ़ रहे हैं? कुरान। और कुरान के माध्यम से पूरे देश में क्या शांति है? पूरे विश्व में शांति है। मुस्लिम देशों में भी शांति नहीं है। वो सारे तो कुरान पढ़ने वाले हैं, फिर क्यों नहीं है? वो आपस में लड़ते हैं। पहले तो वो गैर इस्लामिक लोगों को साफ करते हैं, फिर इस्लामिक लोगों को साफ करना शुरू कर दिया जाता है आपस में ही कि तू काफिर है, तू काफिर है। वो फिर आपस में लड़ते हैं। इन्होंने आपकी पर्सनल राय है, लेकिन अभी का जो मुद्दा चल रहा है, सनातन बोर्ड की जो मांग चल रही है, क्या वाकई में जरूरत है देश को? जरूरत है। सनातन बोर्ड के लिए बात करने के लिए बोर्ड की बहुत बड़ी। एक सेकंड आ रहा, क्यों जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है जी। अगर उनको जरूरत है तो हमको भी तो जरूरत है। हमारे सारे मंदिर हमारे कहते हैं कि हम तो भैया माइनॉरिटी हैं, दुर्लभ हैं, निर्बल हैं। होते हैं, आज वो 40% है। 40% कभी माइनॉरिटी हो सकते हैं। अपने बहुत सारे प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। कश्मीर में देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, मिजोरम में देख लीजिए और त्रिपुरा में देख लीजिए, 2-2% है।
पंजाब में देख लीजिए। अगर यही सब बातें होती हैं तो मौलाना मदनी जैसे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो ये कहते हैं अगर हमसे इतनी दिक्कत है तो एक और देश दे दीजिए फिर हमें। अबे कितने देश लोगे, पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, अब इनकी मंशा है भारत को हम हड़प ले, इसी मंशा पे वो काम कर रहे हैं। जाएंगे कहाँ अगर आप लोग उनको कट ऑफ करेंगे, त्याग करेंगे? एक मिनट 1947 में उनके बाप दादा अपना हिस्सा ले चुके, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, भाई अपने हिस्से में जाओ। तुम अपने हिस्से में जाने के बाद हमारे हिस्से में क्यों रह रहे हो? ये हमारा देश है, हिंदुओं का देश है। दरअसल उस समय जो नेहरू से गलती हुई और जानबूझ के उसने की। ओवैसी साहब का आपने वो बयान नहीं सुना कि इस देश पर बराबरी का अधिकार रखते हैं हम, किराएदार नहीं है। नहीं, किराएदार ही है, वो किराएदार ही हैं, उनका तो हिस्सा में ले लिया उनके बाप दादाओं ने। वो यहाँ केवल हमारी रहना, मतलब हमारी एक तरह से हमारी छत्र छाया में रह गए, आज हम ही को नुकसान दे रहे हैं। वो कहते छत्र छाया में थोड़ी ना रहे हैं। ये गलती अगर आप गलती मानते तो ये बड़ों की गलती है जो संविधान बनाया, इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया, उन्हीं की गलती तो आज हम भुगत रहे हैं। यदि ये बात हम स्वीकार ना करते तो अपने देश में चले जाते। अम्बेडकर साहब ने बहुत पहले कहा था, स्टार्टिंग में ही कहा था ये चीज कि मुसलमान देशभक्त कभी हो ही नहीं सकता। वो बिल्कुल ही इस पक्ष में नहीं थे कि मुसलमान हिंदुस्तान में रहे, फिर भी ये रहे। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ तो इस देश में मुसलमान जो रहा वो गलत था, गलत डिसीजन था। बहुत गलत डिसीजन था। वो सारे लोग अलग देश की मांग कर रहे थे, अचानक ये एक दिन में हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अब तक तो तुम मांग कर रहे हो अपने देश में, गए नहीं, फिर जैसे ही बंटवारा हुआ फिर गए नहीं, फिर भारत में रुक गए। क्यों रुक गए? उनकी मंशा थी अब इस देश को हड़पना है, वो तो हमने हिस्सा ले लिया। अब इनको एक मान लीजिए, आपने कहा एक हिस्सा और दे दीजिए, मान लो दे दो, उसके बाद ये शांत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद फिर इनकी वही मंशा। इस भारत के अब तक 60 टुकड़े हो चुके हैं, हम ये 16-17 तो अब हमारे सामने है। तो ये इनकी मंशा है किसी तरह से भारत को कब्जा हो, क्योंकि ये रुक जाएगा अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है या हिंदू राष्ट्र के। ये केवल प्रयास है हिंदुओं की आवाज को बुलंद करने का, हिंदू के हित में काम करने का, हिंदू के हित के लिए। हम देखिए, एक बात बताइए, इस देश में जितने मंदिर हैं, बड़े बड़े सारे मंदिर कहीं ना कहीं सरकार के अधीन है, जबकि सरकार के अधीन उनका क्या काम है? अरे ये धर्मगुरुओं का होना चाहिए, धर्म के अनुसार चलने चाहिए मंदिर, लेकिन सरकार ने हड़प रखे हैं, कब्जा रखे हैं। उन्होंने नीति ऐसी बना दी नेहरू ने, और एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के अधीन नहीं है। उनके जो दान का पैसा आता है वो अपने मजहब और रिलीजन को बढ़ाने पे खर्च करते हैं, प्रचार प्रसार पे खर्च करते हैं। लेकिन हिंदुओं का जो दान का पैसा, क्या हिंदू के विकास पे, हिंदू के प्रचार पे, धर्म के को प्रचार प्रसार के लिए हो पाता? वो सरकारी खजाने में चला जाता है, वो देश के विकास में खर्च हो रहा है।